बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ायके पाकिस्तान की। तो गुज़िश्ता ईद सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक से बस यही दुआ है। और मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे, जो मुश्किल है उसको दूर करे। आमीन सुमा आमीन। तो सब ने बकरा ईद के लिए बहुत सारी जो है डिशें बनाई होंगी, बहुत सारा गोश्त को एंजॉय किया होगा। तो अल्लाह पाक इसी तरह से आपको आबाद रखे। तो हम जो डिश बना रहे हैं वो आपको वीडियो में बताएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आप भी इस तरह से इसको तैयार कर सके। तो हम बना रहे हैं यहाँ पे तय वाली बिरयानी। ये वो बिरयानी है जो कि पंजाबी बहुत ही शौक़ से बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने एक कुकर लिया है और उसमें डाल दिया है आधा कप ऑयल का, और उसमें डालूँगी मैं 3 बड़े साइज़ के प्याज। उसको रफली चॉप करके हम इसमें डाल देंगे। इसको हम कर लेंगे फ्राई। इसको हमने अच्छा गोल्डन फ्राई करना है। तो प्याज हमारे जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आधे प्याज जो हैं उनको बाहर निकाल लेंगे। तो आधे प्याज जो है उनको मैंने बाहर निकाल लिया है। बाकी के जो प्याज हैं उसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ज़्यादा हमने बारीक नहीं करना, बस दरदरा सा पेस्ट बनाना है। यहाँ पे हम डालेंगे 5 से 6 अदद टमाटर। आधे टमाटर मैं छोड़ दूँगी, आधे हम इसमें डाल देंगे और आधे हम बचा के रख लेंगे। उसको क्या करेंगे वो आगे बताऊँगी। अभी हम इसको मिक्स करेंगे और जो गोश्त है वो मैं इसमें डालूँगी। यहाँ पे मैं बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इसमें मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गोश्त जो है हड्डी के साथ ही मैं लूँगी और इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लेना है और गोश्त भी थोड़ा बड़े साइज़ का उसका पीस लेना है। गोश्त हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2 गिलास पानी डाल के इसको मिक्स करूँगी और इसको हमने 15 मिनट तक कुकर बंद करके सीटी के लिए छोड़ देना है। इससे 1 से 2 हम इसको सीटी लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तब तक हम चावल जो हैं उनको बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। तो सबसे पहले पानी रखा है 3 से 4 लीटर और इसमें 1 चम्मच मैंने नमक का डाल दिया। अब हम इसमें खड़े मसाले जो हैं वो शामिल कर लेंगे, जिसमें हमारे पास दालचीनी है, इसमें ज़ीरा है, काली मिर्च है, सब खड़े मसाले हैं। ये हमने इसमें डाल दिए और पानी को बॉईल होने देंगे। जैसे ही पानी बॉईल हो जाएगा तो हम इसमें बासमती चावल डाल देंगे, जिसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखा था। 2 से 3 पानी हम उसको वॉश कर लेंगे। अब इसको ढक्कन लगा के इसको हम बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे, तब तक इसमें बॉईल नहीं आएगा। तो अच्छे खासा इसमें बॉईल आ चुका है। अब इसको मिक्स करके देखते हैं कि चावल अभी हमारे तैयार हुए हैं कि नहीं। इसको हमने सिर्फ 1 कनी ही छोड़ना है। 2 कनी हम बॉईल कर लेंगे और 1 कनी हम इसको छोड़ देंगे, यानी कि जब तक इस तरह से चावल हमारा ना हो जाए। चावल हमारा बिल्कुल तैयार हो गया, इसको निकाल लेंगे। अब हम इधर आ जाते हैं गोश्त की तरफ। तो हमारा जो हमने कोरमा तैयार किया था बिरयानी के लिए, तो वो भी माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। उसकी भी अच्छी खासी बुनाई हो चुकी है। अब हम उसी में से ऑयल निकाल के कढ़ाई के पैंदे में डालेंगे ताकि हमारे चावल ना चिपकें। पहली तय हम इस तरह से चावल की लगा लेंगे। तय आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, जिस तरह से भी आपने इसको तय लगानी हो, ज़्यादा थिक रख के या ज़्यादा थिन रख के, वो आपकी मर्ज़ी है। अब हमने जो कोरमा तैयार करके रखा है उसको अंदर डालेंगे। एक तय हम कोरमे की लगा लेंगे। अच्छा, इस वक्त कोरमे की तय लगाते हुए चाहे तो आप टमाटर और इसमें तली हुई प्याज, सब्ज़ मिर्च वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने सिर्फ कोरमे की तय लगाई है, ऊपर से मैंने फिर चावल की तय लगा दी है। दूसरी दफ़ा फिर हम कोरमे की ही तय लगा देंगे। बाकी जो चावल बच गए हैं उसकी हम लास्ट तय लगा देंगे। और हम क्या करेंगे, पहले तो हम अच्छे से इसको चावल की ही तय लगाएंगे। अब जो मैंने कुछ टमाटर बचा के रखे थे वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। कुछ सब्ज़ मिर्च है, आप चाहे तो इसको कट करके लगा सकते हैं। कुछ लेमन है, कुछ हमारे पास पुदीना है, आप चाहे तो यहाँ पे धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। अब यहाँ पे आ जाती है प्याज की बारी, जो हमने फ्राई करके रखा था। पहले हम इसमें डाल देंगे ज़र्दा
कलर। आप चाहें तो ये डालें, ना चाहें तो ना डालें, लेकिन ये बिरयानी की जान होती है। जब तक कलर ना आए तो अच्छा नहीं लगता। अब हम इसमें डाल देंगे तली हुई प्याज। सारी प्याज जो हमने फ्राई करके रखी थी वो हम इसके ऊपर डाल देंगे और ढक्कन कर देंगे बंद, और इसको हम 15 मिनट तक दम के लिए छोड़ देंगे। तो 15 मिनट के बाद चेक करेंगे इसकी ये फाइनल लुक है। माशाल्लाह से खुशबू तो इसकी बहुत ही प्यारी आ रही है, बहुत ज़बरदस्त आ रही है। इसको हम मिक्स करते हैं। बहुत ही खिले चावल बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। आपको खुद ही नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से कितने खिले चावल बने हैं और कलर कितना ज़बरदस्त आ रहा है। तो इसको हम कर लेंगे डिश आउट। तो इस तरह से हम इसको डिश में निकाल देंगे। बस आप इसी तरह से निकाल लें इसको और खूब इंजॉय करें। अगर मैं आपको इसका गोश्त भी चेक करवाऊं तो वो भी मैं आपको करवाती हूँ कि कितना टेंडर हो चुका था। ये देखें, हाथ से तोड़ने से ही टूट रहा है। अगर मैं आपको इस तरह से चेक करवाऊं, ये देखें कितना टेंडर हो चुका है, बिल्कुल रेशियो गए हैं इसके। इस तरह से हमने इसका गोश्त तैयार करना है और बिरयानी जो है वो भी सेम इसी तरह से तैयार करें। बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो उम्मीद करते हैं कि इतने दिनों के बाद जो हमने वीडियो डाली है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो ऐसी ही नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।